यूपीटीयू काउंसलिंग की तुम्हारी जो चॉइस फिलिंग है वो आज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यूपीटीयू का भाई सेम सिनेरियो है कि अभी तक वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है। और अब यूपीटीयू क्यों अभी आराम से बैठा होगा, क्योंकि उसने टेंटेटिव शेड्यूल में तो लिख दिया था कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 24 तारीख से स्टार्ट होगी, बट कितने बजे से स्टार्ट होगी ये थोड़ी लिखेगा वो। ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही ड्यू है। तो अब देखो हुआ क्या है कि अभी मैं यहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अराउंड 11:30। ठीक है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे अभी यूपीटीयू की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं इसको तुम्हारे सामने लाइव रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, किस टाइम से स्टार्ट हो रही है, क्या सारी चीजें हैं। तो एक तो ये अपडेट है, ठीक है, कि अभी जैसे सबसे पहले अपडेट आएगी जब तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब भी तुम्हें अपडेट मिल जा रहा होगा चैनल पे। तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज 2:30 बजे के अराउंड 2:45 के अराउंड मैं इसी चैनल पे लाइव आ रहा हूँ, जहां पे मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर रहा हूँ। व्हाट्सएप यहाँ पे हम ओपन कर रहे होंगे और उसमें तुम्हारी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर रहे होंगे। जो भी तुमने चॉइस फिलिंग कर रखी है उसको हम एक बार वेरीफाई करेंगे और उसमें मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा किस तरीके से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो तुम्हें क्या करना है उसके लिए 9111500222 पे व्हाट्सएप कर देना है। अपनी जो भी चॉइस फिलिंग तुमने बना के रखी है वो इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। मैं एक बार इस पे भी लिख देता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक मतलब ओवरऑल चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, या फिर दोनों मिक्सअप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम काउंसलिंग कर रहे होंगे कि हमें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जा रहा हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम से बात करना, हमारी टीम से डिस्कस करना, वो तुम्हें गाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने पोर्टल पे। ठीक है, देखो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहा हूं तो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरी क्या होगी, आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ की क्या, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस हुआ, सीएससी एआई हुआ। इसके बाद मैं केनआईटी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक, अब बहुत सारे पीडीएफ अभी तुम्हारे पास आ रहे होंगे इधर उधर से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे जहां से क्या नाम है किसी की भी मेंटरशिप में एनरोल हो, किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो, बस एक बार उसको वेरीफाई कर लेना, कोई भी गलत कॉलेज मत डालना। भी मैंने कल एक बच्चे का देखा था चॉइस फिलिंग, उसने कहीं यूनियन टेक्सटाइल कानपुर वाला डाल दिया था बीच में, जिसका कोई लेना देना भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि कैसा कॉलेज है बच्चे को। एक होता है कि बच्चे को पता हो कि कैसा कॉलेज है, बच्चे को आइडिया ही नहीं था कैसा कॉलेज है वो। तो वो सारी चीजें मत करना, बस कहीं से भी करो, बस थोड़ा सा जेन्युइन हो, सही तरीके से हो, और तुम अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगा लेना कि हम किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। केनआईटी सुल्तानपुर, सीएस रिलेटेड हमने फिल कर दी, बीआईटी झांसी। अब यहां पे आने के बाद क्या हो सकता है कि बच्चों का थोड़ा सा, और यहां पे तुम जो है एकेटीयू का मेन कैंपस डाल सकते हो केनआईटी के बाद। ठीक है, एकेटीयू का मेन कैंपस यहां पे। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हो सकता है कि हो सकता है मैं अब यहां पे एकेटीयू की मेन कैंपस के बाद मैं आईटी लखनऊ का इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डाल दूं। ठीक है, अगर मुझे चाहिए तो मैं, मुझे कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है तो, अगर मुझे ब्रांच को प्रेफरेंस देनी है तो मैं बीआईटी यहाँ से डालूंगा। ठीक है, फिर मैं अगर मुझे ब्रांच को प्रेफरेंस देनी है तो मैं केनआईटी का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह डाल दूंगा, इसे डाल दूंगा, बीआईटी को डाल दूंगा। मैं बीआईटी का सजेस्ट नहीं कर रहा होता हूँ कि इसी इलेक्ट्रिकल में तुम एडमिशन लो, अंटिल अनलेस तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, फिर आगे चल के मास्टर्स वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, ये सारी तुम्हारे पास चीजें हैं। उस केस में ये सारी ब्रांचेस देखो, वरना फिर सीएस रिलेटेड ब्रांचेस ही देखो। उसके बाद ये तुमने डाल दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तक। इसके बाद अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एआईटीएच कानपुर देख सकते हो। ठीक, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस। अब अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं प्राइवेट में भी कंफर्टेबल हो, तो तुम यहाँ पे जेएसएस को फिल कर देना, जेएसएस सीएससी रिलेटेड। ठीक है, फिर हम केआईटी को फिल करेंगे, केआईटी सीएससी रिलेटेड, एकेजी सीएससी रिलेटेड। अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो मैं यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी फिल कर दूंगा, सीएससी रिलेटेड। आईआईटी इलाहाबाद हो जाएगा मेरा। ठीक है, आईआईटी इलाहाबाद सीएससी रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी प्रेफरेंस बना लूंगा। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे जीएल बजाज, गलगोटिया, एबीएस, ठीक है, एनआईटी, जीएनआईओटी। ठीक, इसके बाद मुझे कॉलेज देखना है तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि मत देखो उसके नीचे कॉलेज, या फिर तुम्हें फिर भी देखना है एकेटीयू काउंसलिंग से देखना है तो तुम आईएमएस, आरकेजीआईटी, इनको प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, ये इसमें तुम्हारे 13-14 लाख में अलॉटमेंट आ जा रही होगी इस पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ। तो तुम्हारे सारा ही मैंने बता दिया कि तुम्हें किस तरीके से अलॉटमेंट आ रही है। अब तुम्हें गवर्नमेंट के लिए अलग से चाहिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, उनको चेक कर लेना। और साथ में अगर तुम्हें खुद भी अपने बेसिस पे चॉइस फिलिंग करनी है कि किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, घर बैठे किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो तुम्हारे पास यहाँ पे गूगल पे जाना है, studentkhabri.com टाइप करना है, स्टूडेंट खबरी पे आ जा रहे होगे, इंजीनियरिंग के सेक्शन में तुम आ जा रहे होगे। ठीक है, यहां से
चॉइस फिलिंग टूल में आ जाओगे। चॉइस फिलिंग टूल में आने के बाद क्या करना है, यूपीटीयू के चॉइस फिलिंग टूल में आ जाना है और गो टू टूल करना है, और यहाँ पे जो भी तुम्हारी रैंक है, सपोज ये तुम्हारी रैंक है, तुमने एंटर कर ली, कैटेगरी में ओबीसी चूज कर लूंगा, राउंड 1 चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, जनरल चॉइस कर देते हैं, सेलेक्ट यूजिंग आई करेंगे और व्यू करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी चॉइस। अच्छा मैंने यहाँ पे शायद 32,000 रैंक डाल दिए, ठीक है, हाँ 35,000 डाल दिए, ठीक। जनरल चॉइस लिस्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट यूजिंग आई करेंगे, और अब मेरे पास यहाँ पे 3 कलर में कॉलेज आ रहे हैं, रेड येलो ग्रीन। रेड वो कॉलेज होने वाले जो मुझे नहीं मिलने वाले हैं, येलो वो है जिनके चांसेस हो सकते हैं, और ग्रीन वो कॉलेज होने वाले हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। तो इस तरीके से तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। बाकी हेल्प चाहिए, हमारी टीम की हेल्प चाहिए, मेंटरशिप में सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, तो तुम्हारा ये वाला स्लॉट क्लोज हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला था कि ये स्लॉट क्लोज हो जा रहा होगा, ये स्लॉट हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं हो रहा होगा, ये स्लॉट क्लोज है। ये वाले स्लॉट में हमने थोड़े से और सीट्स ऐड कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे थे, परेशान हो रहे थे, सारी चीज़ें थी। तो ये आज के लिए तुम्हारे लिए ओपन रहेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ओपन रहेगा, ठीक। इसके बाद ये भी बंद हो जा रहा होगा, ठीक। ये स्लॉट बंद हो गया है तो इसमें मत एनरोल करना। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसमें देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए, सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन बचे हुए हैं, इसको देख लेना। इसके अलावा कोई डाउट आता है, प्राइवेट कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो तो प्रोफाइल से फॉर्म फिल कर देना, फिर 9115500022 पे व्हाट्सएप कर देना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना क्योंकि लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से कोई भी डाउट आता है तो मैं चैनल पर पता चल जा रहा होगा, तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।